हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही है सीएचएसएल, उसका अपन सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 1 जुलाई को सेकंड शिफ्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन बार ग्राफ का है। हमें दिए गए 21 22 के अलग अलग बार। हमें कह रहा है कि 2021 में जो पहले वाला बार है, इसमें जो ब्रांच है एसीएफ, इनकी एवरेज सेल 22 में एबीसी की एवरेज सेल का कितना परसेंट है। तो 22 वाले से कंपेयर करेंगे। अब एवरेज की बात करें, पहले भी 3 है, बाद में भी 3 अपने को ब्रांच दिए। 3 से डिवाइड करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ए सी एफ 21 तो 80 प्लस 95 और प्लस 70, तो ये हो गया 150 और प्लस 95 यानी 245। तो ये है 2021 में। किसका पूछा है? 22 वाले का। ए बी सी इन तीनों का। तो 105 प्लस 65 ये हो गया 170 और प्लस 110 280। तो 280 का कितना परसेंटेज है? ठीक है, जीरो से जीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14 और 2 से 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 से तो 24 पंजो 120 यानी 1225। तो ये हो गया अपने पास कितना? 1225 और डिवाइड बाई 14। ठीक है, भाग कर देंगे। 14 अंटी 112, तो बचे कितने अपने पास? 10। तो 105 14 संति 98। तो 87.5 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो लड़के हैं, दो बॉयज यहाँ पे हैं, जिनमें बड़े की जो एज है वो छोटे की 3 टाइम्स है। 9 साल पहले छोटे की आयु से कितनी थी? 5 टाइम्स से। तो परसेंटेज पूछिए। अब यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मतलब परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तो है बड़े और एक है छोटा, एक स्मॉल है और एक मान लेते हैं बिग है। ठीक है, तो छोटे वाले की जैसे एज 1 होगी, तो बड़े वाले की इसकी 3 टाइम कितनी होगी? 3। ये परसेंट में है। अब 9 साल पहले, तो बिफोर 9 ईयर अगो की यदि हम बात करें, बिफोर 9 ईयर की अपन बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? कम होगी। ठीक है, अब इनका जो रेशियो है, कह रहा है छोटे वाले की 1 थी, तो बड़े वाले की कितनी थी? 5 थी। ठीक है, तो अब ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आना चाहिए इनका, क्योंकि दोनों ही तो 9 9 साल का गैप आ रहा है दोनों में। सेम नहीं आ रहा, तो 3 और 1 का डिफरेंस कितने का? 2 का। और 5 और 1 का 4 का। तो 4 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए 10 और 12 कितने का डिफरेंस? 2 का। ये 4 और 2 कितने का डिफरेंस? 2 का। तो रेशियो में डिफरेंस तो 2 का है, और एक्चुअल में क्या हुआ? 9 साल पहले और प्रेजेंट में 9 साल बड़े हो गए। तो एक्चुअल में 9 ईयर का डिफरेंस है, और रेशियो में कितने का? 2 का। हमें कह रहा है प्रत्येक की परसेंटेज, तो इसकी निकालनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ जाएगी 54 बड़े वाले की। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक लंबवर्तीय बेलन है, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जो वॉल्यूम है, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, आपको बताइए, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनके कह रहा है कि जो संख्यात्मक न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, उनका रेशियो है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच, इनका रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, तो पाई से पाई, एच से एच, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बचा आर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास इसकी कितनी आ जाती है? 3 आ जाती है। अब ये कह रहा है कि बेलन की जो रेडियस है और हाइट है, उनका रेशियो 3:7। तो रेडियस एक्चुअल में 3 और 3 दी गई है। ठीक है, इसका मतलब हाइट कितनी है? 7 हो जाएगी। इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और प्लस बेस और टॉप का 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बस वैल्यू पुट करनी है आपको। वाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस 3 है, और ये हो जाएगी 7 और 3 10। चलो, आंसर पाई में ही दिया है, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति जो है 55 मील पर आवर की स्पीड से 110 मील तक गाड़ी चलाता है। तो ये तो डिस्टेंस है और ये इसकी स्पीड है। नेक्स्ट कह रहा है एक 120 जो मील है, ये डिस्टेंस 60 मील पर आवर की स्पीड से, तो ये स्पीड से। और अगली कह रहा है 60 मील, तो ये डिस्टेंस है। 1 घंटे में ये टाइम दिया गया है 1 आवर। तो हमें पूछे इसकी एवरेज स्पीड। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है, सब अलग अलग दिया है। तो एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें, तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस प्लस कर लेंगे हम यहाँ पे। 110 मील ये चला, 120 ये चला, 230 और 60 ये, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 290 मील। अब टोटल टाइम, अब लास्ट वाला तो आपको पता है कि 1 घंटे चला, तो लास्ट वाला टाइम तो कितना है? 1 आवर है। तो पहले जो दो टाइम है वो हमें फाइंड आउट करना है। 55 की स्पीड से 110, तो 110 में 55 का भाग दोगे, ये आ जाएगा 2 घंटे। 120 मील 60 की स्पीड से, तो ये भी 2 घंटे, तो दो दो चार और एक 5। तो 5 से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 25 और ये 8।
तो ये आ जाएगा 58 मील पर आवर। तो एवरेज स्पीड का हर आपके सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला कह रहा है द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वॉच रुपीज 1,25,000 लास्ट ईयर। पिछले साल की प्राइस दी है, दिस ईयर इस प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%। इस साल 30% कम होगी तो लास्ट वाली कितनी बची? 70%। तो लास्ट वाली थी अपने पास 1,25,000, इसका कितनी बची? 70%। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 गुना 7 175, 7 और 1 तो आ जाएगा 87,500। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट दिया है, दो अपने को लाइन दी गई है, एक क्रॉस में चल रही है और एक ये स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 16 और 21 ड्यूरेशन के बीच में कंपनी थी ए और बी, उन जो कार का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है। हमें कह रहा है दिए कि कितने वर्षों में ए प्रकार की जो कार है उनका जो प्रोडक्शन है दिए वर्षों में इस प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो एवरेज निकालना, तो पहले हम इन सबको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, और 6 ईयर है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। किसकी बात कर रहा है? कार ए की। ठीक है, क्रॉस वाला तो ये 100 है, 125 है, 200 है, 250 है, 300 है, 400, इनको प्लस कर। ठीक है, ये हो गया अपना 700, 950, 1150 और 125, 1275 और 100, 1375 और डिवाइड बाई 6। 6 से 2 टाइम, फिर 2 टाइम। ठीक है, 6 दूनी 12, 12, 5 17। ठीक है, और 9 छिकी 14। तो जो आना चाहिए आपका यहाँ पे 229 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए? औसत से अधिक। तो यहाँ पे देखिए 100, 125 ये सब कम है, 200 कम है, एक तो ये है 300, 250 और 400, तीन ऐसे हैं जहां पे इनका एवरेज से क्या है? जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर सेंटर ओ वाला एक सर्कल है जिसका डायमीटर पी क्यू है। इस टाइप से हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका मान लीजिए डायमीटर है पी क्यू। ये कह रहा है पी क्यू को आगे एक्सटेंड किया जाता है तो आर जो है वो स्पर्श रेखा के साथ ए पे मिलती है। तो आर यहाँ पे पॉइंट है, ये मान लीजिए इसकी टेंजेंट है जैसे आर, और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पे ये क्या आ गया अपने पास? ए आ गया। ठीक है, ए पे मिलती है। तो कह रहा है आर की जो स्पर्श रेखा के साथ ए पे मिलती है आर पी क्यू। तो आर पी क्यू ये जो एंगल है ये हमें दिया गया 27 डिग्री। तो आर क्यू पी कितना होगा? आर क्यू पी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना। देखिए पी क्यू इसका क्या दिया गया है हमें? डायमीटर। अब ये डायमीटर है तो यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 है तो इन दो का सम भी, ट्राइंगल जो है पी आर क्यू, इसमें 90 होगा। ये 27 है तो ये वाला हमारे पास कितना बचा? 63 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ था नहीं ऐसा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है रेशमा ने सिंपल इंटरेस्ट पे 12 लाख का एक क्या लिया? ऋण लिया। उतने ही वर्षों के लिए लिया जाता है जितने की ब्याज दर है, यानी इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इक्वल है। जैसे टाइम को टी मानोगे तो रेट भी आपकी क्या हो जाएगी? टी% हो जाएगी। इसको एक्स मानोगे तो ये भी x% हो जाएगा। ये कह रहा है ऋण की जो अवधि थी, ड्यूरेशन थी, उसके लास्ट में ब्याज जो था वो 9,72,000 का पे किया। तो रेट हमें फाइंड आउट करनी है। रेट अपन मान लेते हैं R%, तो ये क्या होगा? SI जो है 9,72,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 12 लाख और इनटू टाइम। टाइम कितना अपने पास? दोनों ये क्या है? सेम है। तो देखिए जीरो से जीरो अपने यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, आर इधर आ जाएगा तो आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 12×96 और 81। तो ये आ जाएगा कितना? रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9%। नेक्स्ट देखिए, दो सर्कल एक दूसरे को ओ पे टच करते हैं, ए बी दोनों जो सर्कल है उनकी एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पे दी गई जो ए और बी पे टच करती है। जैसे एक सर्कल आपके पास ये है और दूसरा सर्कल जैसे ये है, ये इन दोनों की क्या है? कॉमन टेंजेंट है इस टाइप से। ठीक है, ए बी, ए और बी पे टच करती है। इनकी रेडियस हमें दी गई है कितनी? 9 और 4 है, तो ए बी ये टेंजेंट आपको ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये 9 है और ये कितनी है? 4। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? 2 इंटू रूट R1 R। बस यहाँ पे रखना है। तो 9 गुना 4 36, 36 का रूट लेंगे कितनी? 6, 6 दूनी 12।
ठीक है, ये जो सीपीयू का पेपर सोल्व किया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आता बताया था। तो ये जो अपने पास टेंजेंट होती है ये होती है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब दूरी देखिए ये इसकी रेडियस है ये इसकी है तो ये दोनों का क्या है सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है 4ab, रूट लेंगे तो 2 रूट ए। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है रवि जो है वो अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से 25% लॉस पे सेल करता है, 45% कम वो वेट करता है तो उसका प्रॉफिट है लॉस। जैसे 100 का कॉस्ट होगा तो सेल कितने में करेगा तो सेल करेगा वो कितने में 75। अब 100 ग्राम में देगा तो उसका 45 ग्राम वो कम वेट करेगा तो एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट लगेगी ना वो कितनी लगेगी वो उसकी लगेगी 55 ग्राम की। ठीक है, 100 लिखते हैं मैंने गलती से। और पैसे कितने लेगा वो 100 ग्राम के लेगा। बस सिंप्लीफाई करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कितनी बार 11 बार और 5 से कितनी बार 15 बार। तो 11 की चीज के वो 15 रुपए ले रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 का, किस पे 11 पे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, देखिए 100/11 की यदि हम बात करें ये होता है 9 से 1/11 और 4 से गुना कर दोगे तो 36 से 4/11। ये तो हो सा प्रॉफिट। ठीक है, बस ये आंसर टिक करते टाइम में ध्यान रखना, इसी टाइप से मत कर देना कि लॉस वाले पे फटाफट कर दो। ये ध्यान रखना क्या हो रहा है प्रॉफिट हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 7 लीव रिमाइंडर 2 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि इसको क्रमिक रूप से पहले 3 से भाग दिया, जो भी नंबर था पहले 3 का दिया, फिर जो क्वेश्चन है उसमें 5 का दिया, फिर जो क्वेश्चन है उसको 7 से दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिए गए हैं कि पहले 2 बचा फिर 1 और 3। यदि हमें नंबर पूछता है और फिर कहते हैं इसमें इसका भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं लास्ट में 1 मान लेते हैं। क्यों 1 मानोगे तो भी हो जाएगा, 2 मानोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, 3 मानेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा, आपका रिमाइंडर सेम आएगा। उससे क्या होता है कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि लास्ट में जो भाग गया क्वेश्चन जो है वो आपका कितना है 3 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा होता है कि सेसफल थ्योरम जो होती है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 3 बार भाग गया तो इसको भाज्य को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना 3 21 और ये रिमाइंडर क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे, 21 और 3 24। फिर 24 गुना 5 करेंगे 120 और प्लस 1 कर देंगे तो 121। 121 गुना 3 करेंगे 363 और 2 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 300। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 75 टोटल जो टॉयज है उनमें से 18 लड़कों के लिए बॉयज के लिए शेष जो है वो गर्ल्स के लिए, तो लड़कियों का खिलौनों का प्रतिशत पूछा है। तो 75 में से 18 घटा देंगे बाकी किसके होंगे गर्ल्स के होंगे। ठीक है, बेहतर होता तो 18 घटाते तो 18 गुना 3 54 और 3 ज्यादा है तो 54 और 3 57। कितने में से 75 में से और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार और 3 से 19 बार, तो 19 गुना 4 76% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमें रेशियो में दिया है और एक्स का मान हमें पूछा है। ये इस टाइप से होना चाहिए 2 का क्यूब इज टू 8 की पावर 5.06 इज टू। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए प्रोपोर्शनल साइन। तो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट कर लो या इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा इन दोनों का, या तो यहाँ पे हो सकता है इक्वल का साइन हो या प्रोपोर्शन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब अपॉन 8 क्या होता है 2 का क्यूब भी होता है, ये हो जाएगा 5.06 इक्वल टू 8 2 का क्यूब और ये हो जाएगा -4.06 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर तो मल्टीप्लाई होगी 5 ये 3 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15.18 बराबर इसको कर देंगे तो ये हो जाएगी 2 की घात माइनस के 12.18 बट्टी एक्स। ये देखिए पावर जो है बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होगी माइनस, तो ये ऊपर जाएगी तो -15 में से 3 गए तो 12.18 बचेगी, यानी यहाँ पे जो इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर बचेगी -12.8। ये इससे कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी ट्राइंगल है उसमें दो मीडियन है एडी और बी जो जी पे राइट एंगल पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। इस टाइप से हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी, इसकी एक मीडियन है एडी
यानी मिड पॉइंट पे मिलेगी, एक अपने पास है बी। दोनों जी पे इंटरसेक्ट करती है और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ठीक है, ए से डी तक ये पूरी 18 है। तो आपको पता है कि सेंट्रोइड जो होता है, केंद्रक होता है, वो बांटता है किस रेशियो में, 2:1 में। तो 18 को 2:1 में बांट देंगे तो हो जाएगी 12 और 6। तो ये तो कितनी होगी, 12, और जी से डी कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, बी से ई 12 है तो इसको भी 2 और 1 के अनुपात में बांट देंगे तो ये तो हो जाएगी 8, और ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बीडी की लंबाई पूछी, ये हमें पूछा है। अब देखिए ये इसकी मीडियन थी, ये भी मीडियन थी, दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 90, 90 के सामने साइड निकालनी, तो ये 6, ये 8, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 10। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है राम ने 45 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी एवरेज स्पीड। इसको 3 वाला जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, उससे भी आप कर सकते हो, और कोई भी डिस्टेंस मान के इनका एलसीएम लेके उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 60 और 40, इसका एलसीएम कितना आ जाता है हमारा, 120। 45 की बात करें तो ये है 9 × 5। ठीक है, या 15 × 3, 15 इसमें आ चुका, बचा कितना, 3, 3 से और गुना कर दे तो एलसीएम आ गया 360। तो 3 सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 360, 360 और 360 किलोमीटर की। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी 360 × 3। ठीक है, या 360 प्लस 360 प्लस 360। अब 360 पहले वो 40 की स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा 9 घंटे। फिर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा कितना, 8 घंटे। ठीक है, और फिर वो 60 की स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा कितना, 6 घंटे। इन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, 23। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 36 × 3 108 होता है, 1080 और बटे 23। ठीक है, ये हो जाएगा 23 से 4 बार 92, बचे कितने, 16, 160, 23 की 138। तो हमारे पास कितने बचे, 22। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। 46 से एक ही आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये मंथ्स है अप्रैल, ये अप्रैल के हम 4 टाइप के यहाँ पे, फिर अब मई और फिर है जून। ठीक है, ये अलग अलग दिए गए। ये अलग अलग यहाँ पे देखिए, ये जो दिया गया है पिलर, ये एप्पल का है। जैसे जून में एप्पल बेचे 20, यहाँ पे 70 है ना, जो भी वो फ्रूट सेल कर रहा है उनका यहाँ पे दिया गया है। फिर ये पीच है, सेकंड वाला, थर्ड वाला पीच है, फिर ऑरेंज है, फिर कीवी, फिर मेलन, इस टाइप से। क्वेश्चन देखिए, किस मंथ में खरबूजा जो था, मेलन जो था, उसकी जो सेल थी वो सबसे कम थी, किस मंथ में। तो खरबूजे की बात करें, मेलन सबसे लास्ट वाला, यहाँ 33 है, यहाँ 58 है, और यहाँ 20 है। तो सबसे कम कौन से महीने में, जून में। ठीक है, तो जून, जून के दो ऑप्शन है। और उसी महीने में ऑरेंज जो था उसकी सेल्स कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज की यदि अपन बात करें, ये ऑरेंज कितना है, 17, और ये मेलिन कितना है, 20। तो कितना ज्यादा है, 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जून और। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई कर, तो पहले देखिए डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7/8, तो 8 से 8 कट जाएगा तो 7 और 7 14, प्लस ये भाग में आएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कटेगा, ये हो जाएगा 1/7 अपो। यहाँ पे देखिए डिवाइड होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 और 3 6, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/5। क्योंकि एक के बाद जितने भी डिवाइड लगा दो वो सारे क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ये इस टाइप से 5/5/5। तो ये मल्टीप्लाई में बदलेगा नहीं, 1/5, ये मल्टीप्लाई में 1/5, तो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो 7 एलसीएम आएगा, 14 से 98 और 99/7। यह एलसीएम 5 आएगा, 6×5 और 1 31, तो हो जाएगा 5/31। गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 495/217। ठीक है, 217 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो 2 से एक ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो स्पेयर है, उनके जो पृष्ठीय क्षेत्र प्लस सरफेस एरिया उसका रेशियो दिया वॉल्यूम का। तो इसका हम रूट ले लेंगे तो हमारे पास रेडियस का रेशियो आ जाएगा 5 और 6, और वॉल्यूम का निकालना आपको तो क्यूब होता है, आर क्यूब होता है ना उसमें, तो 125/216, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल था। ठीक है, एरिया देके आपको यदि साइड का, डायमीटर का, रेडियस का, सर्कमफ्रेंस का पूछे तो रूट लेना है। ठीक है, इनमें से किसी का देखिए एरिया पूछे स्क्वायर कर देंगे, वॉल्यूम पूछे तो क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, 5 करना है, तो हमारे पास है 4/7 इंटू, ये हो गया 9/2,
अब देखिए पहले ऑफ सोल्व करेंगे, बाद में डिवाइड। तो ये अपने पास है 16/3 और ये अपने पास है 5/2। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई और नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे अपनी पूरी 2 × 3 और नीचे आ जाएगा 16 × 5 माइनस ब्रैकेट में। तो ये 8 × 7 56 और 7 63/8 और डिवाइड किससे बदल जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन पहले इनको सोल्व करेंगे। तो ये अपने पास है 46/9 इंटू ये हो गया 189/20। 9 से हो जाएगा 21 बार, 2 से 10 बार और 2 से 23 बार। तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 23 × 21। बाहर है प्लस में 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 4 से 4 टाइम, तो ऊपर तो हमारे पास बचा 9 × 3 27, नीचे बचा 20 और गुना 7 140 माइनस इसको सिंप्लीफाई करें 21 से 3 टाइम हो जाएगा, 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम। तो ये हो जाएगा 15/92 और प्लस का 1/। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 आ रहा है, तो एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 2 ऑलरेडी 4 में आ गया, तो 4 आ गया एक। तो फिर ये बचा 4 × 23 है, तो 23 प्राइम नंबर है तो ये भी आ जाएगा। अब 140 की बात करें, इसमें से 4 यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या आपका, तो यहाँ पे बचा 4×3 = 12 और 4×5 = 35। ठीक है, तो ये 35 भी आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 × 23 × 35। ठीक है, 35 × 4 140, तो बचे कितने 23, तो ऊपर आ जाएगा 27 × 23 माइनस 92 की बात करें तो 23 × 4 हो गया, बचा 35, तो जगह 35 × 15 प्लस 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35 × 2 70 और गुना 23। तो बस कैलकुलेशन यहाँ पे जरूर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए 23 की 138, 23 161, 16 46 + 16 62 माइनस 15×3 = 45 450 और प्लस 75 525 प्लस 23 × 7 161। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करें तो 35 × 2 70, 35 × 4 140 और गुना 23, 23×4 = 92, 23 और प्लस 32, तो ये आ जाएगा 3220। ऊपर देखिए यदि अपन माइनस कर देते हैं 525 इधर ही, यदि ये 521 होता तो अपने पास बचते 100 और ये 4 और घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 96 यहाँ पे अपने पास बचते हैं। तो ये अपने पास देखिए 1706/3220। 2 से इसको सोल्व कर लेते हैं, 853 और ये हो जाएगा 1610। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में दी थी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंपल, आपको बोर्ड मार्क्स पता है, बस ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना था। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक क्यूबॉइड है जिनकी साइड का रेशियो 3 4 5 है और इसका सरफेस एरिया जो है वो 6 यूनिट वाले एक क्यूब के सरफेस एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, जैसे साइड ए होगी तो ये होगा। ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस HH, ये होता है। तो घनाभ का जो आयतन है वो हमें पूछा है, तो पहले हमारे पास यहाँ पे जैसे ये साइड मान लीजिए 3x होगी, ये 4x होगी, तो 5x होगी। तो पहले हमें यहाँ पे इसका क्या मान निकालना, x निकालना। ठीक है, फिर हम यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है L × B × H, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60x3। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसका एरिया क्या होगा क्यूबिक का 2 × LB, तो 4 × 3 12x² प्लस 5 × 4 20x² प्लस 15x²। इनको प्लस कर लें 20 30 40 47 x²। ये इक्वल में दिया है, कह रहा है कि 6 यूनिट वाले क्यूब के सरफेस एरिया की, तो ये होता है 6 ×
ए स्क्वायर और इसकी साइड कितनी 6 ही है, तो 6 × 6, 2 से कैंसिल होगा 1 टाइम और ये 3 टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गया 47x² इक्वल टू 6 × 6 और इंटू 3, और 47 को इधर ले आए तो अपन 47, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए 6 × 6 तो 6 तो हमारा बाहर आ ही जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा 3 बचा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा अंदर रूट में, यहाँ पे क्या बचेगा 47। ये x के वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसने देखिए आंसर जो पूछा वो अप्रोक्स में पूछा है, अप्रोक्सीमेट लगभग में पूछा है, तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा परफेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखिए यदि स्क्वायर की बात करें तो ये यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है 6 का, लेकिन ये 3 कैंसिल हो और इधर भी किसका बन जाए, यदि यहाँ पे अपने पास 48 हो और 3 से कटेगा कितनी बार 16 बार, तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर से तो 6 आ जाएगा, नीचे से 4 आ जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा अप्रोक्स। इस टाइप से भी आप अप्रोक्स यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करें तो ये आ जाएगा 60 × x³ यानी 3/2 इंटू 3/2 और इंटू 3/2, 2 × 2 4, 4 से कितनी बार 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 9 135 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 35 × 3 105, तो 405/, तो ये हमारा अप्रोक्स में आ रहा है 202.5। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का इसी के आसपास आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये जो एक्स का मान आया ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स का एक बार स्क्वायर करेंगे तब तो ये रूट हट जाएगा, और फिर एक्स की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है अपने पास 60 और x³ यानी x² इंटू एक्स होगा, तो एक बार तो ये अपने पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 गुना 3/47, और एक बार इसको अपन ले लेंगे √3/47 और गुना 6, इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इस बार ये भी यहाँ पे आपको अप्रोक्स मानना ही पड़ेगा, या तो इनका रूट का मान निकालो, या मान लीजिए यहाँ पे जैसे 4 होता है या फिर 49 होता है तो ये हो जाता है कितना 2/7, इस टाइप से भी आप इसको लेके सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी जो है वो एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला 16 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कर रहे हैं 8 दिन में और ए अकेला कर रहा है 16 दिन में, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, टोटल वर्क आ गया, दोनों मिलके एक दिन में 2 यूनिट करेंगे, ए करेगा एक, तो ए एक यूनिट कर रहा है, दोनों दो करें, इसका मतलब बी ने इसके साथ कितना किया 1 यूनिट किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बी है, कोई बात नहीं सेम ही है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो ये कह रहा है ए को अकेले कितने दिन लगेंगे, तो 16 यूनिट करेगा, एक दिन में एक कर रहा है तो कितने दिन लगेंगे 16 दिन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है मार्क्स दिए हैं और ये सब्जेक्ट है मैथ्स फिजिक्स और फिर इनका एवरेज दिया है, और ये हमारे को दिए मार्क्स के 40 और उससे अबोव कितने 30 और अबोव कितने, इस टाइप से 100 टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दिए गए हैं फिजिक्स और मैथ्स में, और उनके जो मार्क्स है वो 50 मैथ्स है। यहाँ पे कह रहा है इफ एटलीस्ट 60% मार्क इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी, यदि उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसको मिनिमम 60% फिजिक्स में लाने होंगे। ठीक है, तो टोटल जो नंबर है वो कितने का पेपर 50 का, और 60% की बात करें तो इसका 60% कितना हो जाएगा 30, तो उसको नंबर चाहिए 30 हो या उससे ज्यादा हो तो वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स की बात हो रही है, तो 30 या उससे ऊपर वाले कितने जो बंदे हैं 21, यही हमें पूछा है फिजिक्स में उस शिक्षा के लिए कितने एलिजिबल हैं, तो ये आ जाएगा 21 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए यहाँ पे अगर एक सर्कल में एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, देखिए ये अपने पास एक सर्कल है इस टाइप से, और इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है ए और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सी डी जो है वो ए ई के पैरेलल है, तो कोई लाइन होगी यहाँ पे ए, थोड़ा सा इसको अलग बना लेते हैं ताकि सही से समझ में आए। मान लीजिए इस टाइप से ए बी सी और डी, ए ई कह रहा है सी डी के पैरेलल, तो ए से ई ये लाइन मान लीजिए
और ये सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है और ये लाइन इनको क्या कर रही है, काट रही है। काट रही है तो ये वाला जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे, जो जेड में बनते हैं, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है। तो बी ए जो है, इसको एफ तक बढ़ा देंगे, इस टाइप से इसको बढ़ा रहा है, कहाँ तक, एफ तक। एबीसी जो एंगल है ये हमें 85 दिया है। आपको पता है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज, उसमें आमने सामने कोणों का योग 180 होगा। ये 85 है तो ये कितना होगा, 95। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 95 है तो आपको पता है ये दोनों बराबर है, तो ये पूरा ये भी कितना होगा, 95 होगा। ये कह रहे हैं कि एफ ए ई, ये जो एंगल है ये 24 डिग्री का है। ये 24 है, पूरा 95 है, तो 24 घटा देंगे तो ये कितना बचा, 71। कौन सा, ये वाला है। अब आपको पता है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये अपोजिट एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो 71 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि डायग्राम आपका इस टाइप से हो सकता है कि जैसे ये सर्कल है आपका। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी में बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने पास है ए बी सी डी। इस सी डी के पैरेलल ए से यू लाइन खींचती, इसने ए ई तक। तो ये एंगल और ये एंगल पूरा आपस में क्या होंगे, बराबर। अब आपको कह रहा है कि बी ए को बढ़ाया गया, तो बी ए को यदि हम बढ़ा दे तो इस टाइप से भी तो बढ़ा सकते हैं। ये जो लाइन आ रही थी इस टाइप से बाहर की तरफ बढ़ जाएगी, कहां तक, एम तक। तो अब देखिए ये जो एंगल होगा एफ ए ई, ये अपना कितना हो जाएगा, 24। और ये अपने पास 95 आया तो ये भी 95। तो ये इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये पूरा एंगल जो था वो अपने पास 119 आ गया। तो इस अपोजिट एंगल के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हाँ, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो तो जरूरी नहीं कि पहली बार में ऐसा ही डायग्राम बने, इस टाइप से भी आप बना सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, वो एक पोस्ट के लिए क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ये उनके वोट यहाँ पे दिए गए हैं। जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसका टोटल का परसेंटेज। तो जीतने वाला जिसके सबसे ज्यादा है 11,628। तो परसेंटेज भी पूछा है टोटल का, तो इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 6 6 12 और 8 20, 2 2 4, 3 7 3 10, 6 और 1 7, और 6 13, और 1 14, 2 और 7 9, और 1 10, 1 और 1 2। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। 4 से ये 51 हो जाएगा, 4 से 2 टाइम हो जाएगा 8, फिर 9 टाइम 36, फिर 0 और फिर 7। अब देखिए 5 से जाएगा कितनी बार, 5 बार चला जाएगा 51 से, 255। तो हमारे पास कितने बचे, 35। अगला डिजिट 7। तो 7 बार कट रहा है तो आंसर आ जाएगा 57%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए साइन थीटा दिया है। साइन थीटा जो होता है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे काट। टेन पूछा है, टेन की बात करें, टेन थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर ये कितने, 2xy, 2xy कहाँ दिख रहा है, ये रहा, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने को बेस निकालना है, तो बेस क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वो किसका होल स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।